हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जैक्सन और लिडिया के साथ, जो कि लेट नाइट शॉपिंग के लिए निकले थे। जहाँ पर जैक्सन जब मार्ट के अंदर जाता है, लिडिया इसका कार में ही बाहर इंतजार कर रही होती है। वहीं मार्ट के भीतर जैक्सन को अजीब सा लगता है, क्योंकि अचानक से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी और यहाँ का शॉपकीपर भी इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जिसे ढूंढने पर जैक्सन देखता है शॉपकीपर की डेड बॉडी पड़ी है और वहीं सामने लाल आंखों वाला एक खूंखार जानवर भी है, जो कि और कोई नहीं अल्फा होता है। जो कि जब जैक्सन को देखकर जैसे इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अल्फा को जैक्सन की गर्दन पर डेरेक के पंजों के जख्म दिखती है। जिसे देखकर अल्फा बिना यहाँ जैक्सन को नुकसान पहुंचाए मार्ट के कांच को तोड़ते हुए बाहर भाग जाता है, जिसे कि लिडिया भी देखकर काफी डर जाती है। अब इस बात की खबर जैसे ही यहाँ पर स्टाइल के पिता को मिलती है, उस वक्त स्टाइल भी अपने पिता के साथ ही होता है, जिसे कि कार में यहीं बैठने को बोलकर इसके डैड जैक्सन और लिडिया से पूछताछ करने के लिए आगे निकलते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या देखा था। जिस पर लिडिया तो सब बता देती है जो इसने देखा था, पर जैक्सन अचानक से कुछ अलग सा बर्ताव करते हुए अग्रेशन में आ जाता है और बार बार घर जाने की जिद करने लगता है। वही इधर अब हम स्कॉट और डेरेक को भी देखते हैं, जो कि इस मार्ट के छत से ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। जिस पर स्कॉट डेरेक से पूछता है, आखिर ये अल्फा चाहता क्या है, यू रैंडमली लोगों को मार क्यों रहा है। जिस पर डेरेक बोलता है, इसे भी तो यही समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो ये अल्फा को पकड़ना चाहता है। और इतना बोल जब ये दोनों इस जगह से जाने लगते हैं, हम व्यूअर्स को इस जगह पर से वैसे ही सर्कल की लाइंस दिखती है जैसा कि हमने लॉरा के कब्र पर देखा था। अब यहाँ के बाद ये दोनों डेरेक के घर जाते हैं, जहाँ पर स्कॉट डेरेक को बोलता है कि इसे इस झंझटों में उतनी दिलचस्पी नहीं है, ये तो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है। जिस पर जवाब में डेरेक बताता है कि अब स्कॉट की लाइफ पहले जैसी नहीं रही। नेक्स्ट वीक वापस से फुल मून की रात होते ही अल्फा वापस से स्कॉट के पास आएगा अपने साथ शिकार करने ले चलने के लिए। तभी तो स्कॉट धीरे धीरे अल्फा के पैक में पूरी तरीके से शामिल हो पाएगा। और अगर स्कॉट ने उसका कहना नहीं माना तो अल्फा शायद अगली बार स्कॉट को जिंदा ना छोड़े। इसलिए इन्हें मिलकर जल्द से जल्द अल्फा को ढूंढना होगा। चूंकि स्कॉट को अल्फा ने काटा था, इन दोनों की एक कनेक्शन बन गई है, इसलिए स्कॉट अपनी पावर पर नियंत्रण करना सीख कर अल्फा तक पहुँच सकता है, जिसमें कि डेरेक इसकी मदद करेगा। साथ ही डेरेक स्कॉट को बताता है दर्द और इमोशन ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक वेयरवुल्फ को उसके इंसानी रूप से जोड़े रखती है। तभी तो पहली बार जब हंटर की तीर जंगल में स्कॉट को लगी थी, ये अपने इंसानी रूप में आ गया था। और फिर सैटरडे वाली गेम की रात ये एलिशन के लिए फील करता है, तभी तो खुद को कंट्रोल कर पाया था उस दिन। वहीं अब अगली सुबह हमें आर्जेंट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर आज एलिशन का बर्थडे होता है, इसलिए केट इसे एक खास तरह का लॉकेट देती है, ये बताते हुए कि ये लॉकेट इनके पूर्वजों की है। अगर एलिशन को अपनी फैमिली के इतिहास के बारे में जानना हो तो इस लॉकेट पर बने सिंबल से ये शुरुआत करें, जिसे पाकर एलिशन काफ़ी खुश होती है और आज अपने इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए क्लास को बंक करके स्कॉट के साथ घूमने निकल पड़ती है। वहीं इधर अब हम स्टाइल को देखते हैं, जो कि जैक्सन के फ्रेंड डैनी से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि कल रात आखिर जैक्सन के साथ उस मार्ट में हुआ क्या था, क्या उसने डैनी को कुछ बताया है। जिस पर डैनी का जवाब ना होता है। जहां अब आगे हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि अभी भी कल रात वाले इंसिडेंट से काफ़ी घबराया होता है और हर जगह इसे अल्फा ही दिख रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ पर डेरेक आ जाता है और ये भी जैक्सन से कल रात के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर जैक्सन इससे भी कुछ भी नहीं बताता है। तब डेरेक यहाँ पर जैक्सन की गर्दन पर अपने नाखून से बने जख्म को देखते हुए इससे इसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। वहीं इधर हम स्टाइल को देखते हैं, जो कि कॉलेज खत्म करके फॉरेन स्कॉट को कॉल करके बताता है कि आज जैक्सन भी अजीब बर्ताव कर रहा है, किसी से बात तक नहीं कर रहा है और लिडिया भी कॉलेज नहीं आई है, इन्हें उस मार्ट में जाकर छानबीन करनी चाहिए। जिस पर जवाब में स्कॉट बताता है कि ये इस वक्त एलिसन के साथ है, फ्री होकर वो पक्का स्टाइल के साथ चलेगा। पर स्टाइल से बर्दाश्त नहीं हो पाता और ये अब यहाँ से सीधे लिडिया के घर पहुँचता है, क्योंकि लिडिया स्टाइल की क्रश है और इसलिए स्टाइल ज़्यादा परेशान हो रहा था उसके लिए। अब यहाँ हम लिडिया को देखते हैं, जो कि कल रात से इतनी डरी हुई थी कि खुद को शांत करने के लिए नशे की गोलियां खा लेती है। और जब स्टाइल इससे बात करने की कोशिश करता है, लिडिया इसके सवालों का उतना कुछ खास जवाब नहीं देती है कि तभी अचानक से यहाँ लिडिया की फ़ोन बजने लगती है। चूँकि लिडिया इस वक्त नशे में थी, स्टाइल इसके फ़ोन को ले लेता है, जहाँ पर कॉल कट हो जाती है। पर तभी स्टाइल की नज़र लिडिया की गैलरी में पड़े कल रात की एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें कि अल्फा साफ साफ दिख रहा होता है, जो कि गलती से सेल्फी लेते वक्त लिडिया के फ़ोन में तस्वीर क्लिक हो गई थी। जिसे देख यहाँ से निकल कर स्टाइल लगातार स्कॉट को कॉल लगाने लगता है, पर इस वक्त स्कॉट और एलिसन दोनों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा होता है, ताकि इनके प्राइवेट पल में कोई भी इन्हें डिस्टर्ब ना करे। तब स्टाइल यहाँ पर स्कॉट के लिए एक वॉइस मेल छोड़ देता है
कि इसे अल्फा से जुड़ी एक सबूत हाथ लगी है। वहीं दूसरी तरफ अब हम केट को देखते हैं, जो कि अपने 2 आदमियों के साथ डेरेक के घर पहुंचती है, जिसमें से एक बंदा केट को बोलता है कि तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि हम फिलहाल डेरेक को कोई भी नुकसान पहुंचाए, जिस पर जवाब में केट बोलती है मुझे तो सिर्फ डेरेक से बातें करनी है। तब यहाँ पर पहले तो इन हंटर्स की आहट सुनकर डेरेक छिप जाता है। तब केट इसे प्रवोक करते हुए इसे कुछ पुरानी बातों की याद दिलाने लगती है, जिसे सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे पहले। जिसे सुनकर यहाँ डेरेक को काफ़ी गुस्सा आता है और ये अब बाहर निकल जाता है और पहले तो केट के दोनों साथियों को मार डालता है और फिर केट, चूँकि यहाँ पर बहुत ही तेज थी, ये डेरेक को इलेक्ट्रिक करंट लगाकर कुछ देर के लिए कमज़ोर कर पूछती है कि केट डेरेक को छोड़ देगी अगर ये अल्फा के इंसानी रूप यानी कि उसका असली नाम बता दे। जिसे सुन डेरेक शांत रहता है, जिसके एक्सप्रेशन से केट समझ जाती है कि इस बेचारे को तो खुद ही नहीं पता है अल्फा के इंसानी रूप के बारे में, यानी कि डेरेक तो बस इनके लिए यूजलेस है। और यही सोचकर केट इस पर गोली चला देती है, जिससे कि इस बार किसी तरीके से खुद को बचाते हुए डेरेक यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है स्कॉट के एनिमल क्लिनिक में, जहाँ पर स्कॉट का बॉस भी स्कॉट को लगातार कॉल लगा रहा होता है, क्योंकि आज वो बिना बताए ही क्लिनिक पर नहीं आया था। तभी यहाँ पर स्टाइल का डैड आता है मार्ट के सीसीटीवी से निकले कुछ तस्वीर को लेकर, ताकि डिटेन इस जानवर के बारे में कुछ जानकारी दे सके, जिसे देखकर डिटेन एकदम से नॉर्मल होता है, जैसे ये कुछ तो है जो सबसे छिपा रहा है। वहीं आज शाम कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसमें कि सभी पेरेंट्स का आना अनिवार्य होता है, जहाँ पर अब इस मीटिंग के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि जैक्सन अपने पेरेंट्स का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, वो एडॉप्टेड है। वहीं लीडिया के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचर उसकी बुराई करे इससे पहले ये दोनों आपस में उलझ पड़ते हैं कि लीडिया इनकी वजह से इतनी बिगड़ैल है, जिस पर लीडिया की टीचर बताती है लीडिया उतनी भी बेकार स्टूडेंट नहीं है जितना कि इसके पेरेंट्स समझते हैं, वो पढ़ने में भी अच्छी है और उसमें लीडरशिप वाली भी एक अच्छी क्वालिटी है। वहीं स्कॉट और एलिसन के पेरेंट्स को उनके आजकल पढ़ाई में मन ना लगने और क्लास बंक करने वाली बात भी इन्हें बता देते हैं, जिस पर पहले तो ये पेरेंट्स आपस में उलझ पड़ते कि इनके बच्चे एक दूसरे की संगति में बिगड़ रहे हैं, और जब इनकी नज़र स्कॉट और एलिसन पर पड़ती है ये इन पर भी बरसने लगते हैं। जहाँ पर अब एपिसोड के आखिर में अचानक से कॉलेज में किसी जानवर के आने की वजह से भगदड़ मच जाती है, जिसे सुन स्कॉट काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं ये अल्फा का काम तो नहीं है ना। कि तभी अचानक से एलिसन के डैड गोली चलाकर उस जानवर को मार डालते हैं, जो कि एक मामूली सी जंगली लोमड़ी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।